Good morning, dear students. Myself Zarina ma'am from Divine Kids School, बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर है वो 3rd चैप्टर है जिसका नाम है अपनी वस्तु। चैप्टर का नाम क्या है? अपनी वस्तु। जो एक कहानी है, स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है। इसमें दो भाई है जो ज़मीन को लेके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो उसमें स्टार्टिंग में वो लड़ाई झगड़ा करे तो उसके बाद महात्मा जी उन्होंने मिले उनसे, उन्होंने इसको समझाया। फिर अपने दिमाग महात्मा जी ने अपना दिमाग चलाया, उन दोनों भाइयों का झगड़ा है वो शांत किया और वो आपस में वापस मिल गए। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा ताकि उसमें कुछ जो शब्द हैं उनके कोई अलग अर्थ निकलते हो तो वो भी हम समझेंगे। तो ठीक है, हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। तो आप भी ध्यान से सुनना। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। कौन जा रहे थे? महात्मा जी। महात्मा जी यानी महान जो आत्माएं होती है, या फिर हम कहते हैं कि महान लोग। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। मार्ग मीन्स होता है रास्ता। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। उद्यत मीन्स एकदम तैयार दिखाई दे रहे थे। प्राण मीन्स जान लेने के लिए। लठ मीन्स होता है लकड़ी। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। ठीक है, तो दोनों भाई वो आपस में लड़ रहे थे। कोई कह रहा था कि मेरी ज़मीन है, अगला वाला कह रहा था वो मेरी ज़मीन है। तो इसी ज़मीन को अधिकार को लेकर वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। किसके अधिकार को लेकर? ज़मीन के अधिकार को लेकर आपस में लड़ रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, यानी अपने अपने पक्ष में वो अपना जो बात है वो रख रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते। संत महात्मा यानी जो अच्छे लोग होते, महान लोग होते, उनको महात्मा कहते हैं। तो वो तो पहले से ही दयालु और परोपकारी होते ही है। सदैव यानी हमेशा सबका भलाई चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया, ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए, यानी व्यर्थ ही अपनी जान गंवाने के लिए तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझा कर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए, यानी उनको समझा कर आपस में मिलाने का प्रयास करना चाहिए। सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले। संबोधित यानी अच्छा जो शुरुआत करते संबोधित एकदम कि हे भद्र पुरुषों, यानी भद्र मीन्स भले, यानी ये भले पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं और हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके बाग में नहीं बल्कि मेरे बाग में आती है। यानी इस तरह से वो अपनी जो बातें हैं वो महात्मा जी को कह रहे थे। इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। दूसरा भाई क्या बोला? पहले भाई ने बोला कि ये मेरे पिताजी ने मुझे जमीन दे दी है। दूसरा बोलता है कि जमीन पर मेरा हक है। तो इसी को लेकर, जमीन के अधिकार को लेकर आपस में लड़ रहे थे और महात्मा जी है वो इस बात को सुन रहे थे। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया मीन्स बोला, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। महात्मा जी ने क्या कहा कि जमीन से ही पूछ लेते हैं कि इसका असली मालिक कौन है, ये खुद बोल के बताएगी। वह स्वयं इस बात का निर्णय कर देगी। स्वामी मीन्स होता है खुद ही। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह अवश्य बोलती है।
परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? यह महात्मा जी ने क्या कहा, जब भूमि बोलती है अवश्य, और जो भूमि जो बोलती है वो आपको नहीं बोलेगी, वो मुझे बताएगी, और जो निर्णय भूमि लेगी वो आप सबको मान्य है, यानी आप सब इसको मानोगे। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े ही जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसीलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। यानी दोनों भाई भी भोजन करने लगे और महात्मा जी भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। महात्मा जी क्या चाहते थे कि जब हम भोजन करेंगे, आराम से बात करेंगे, तो इनका जो क्रोध है, गुस्सा है, वो शांत हो जाएगा। फिर हम इनको समझाएंगे तो ये लगभग समझ जाएंगे। गुस्से में कभी भी कोई इंसान है वो जानवर ही कहलाता है लगभग, क्योंकि गुस्सा होता है तब वो किसी की बात भी नहीं सुनता है। ठीक है। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, यानी जब उन्होंने भोजन कर लिया, तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, यानी महात्मा जी, चरण मीन्स होता है पैर, चरणों में विनय की। महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। आगे हम यहाँ आते। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। ये प्रयत्न मीन्स प्रयास कर रहे हो। कुछ देर तक वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। क्या कह रही है? कि व्यर्थ ही, यानी फालतू ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। क्या बोले? ये दोनों अवश्य ही मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है, यानी जो उनके दादा परदादा, उनसे आगे की कई पीढ़ियाँ जो उनको भी पाला है और जाते हुए भी देखा है। क्या बोले? कि इन पीढ़ियों को मैंने पाला है, मेरे इसी भूमि पर खेती बाड़ी करते थे, रहते थे, और उनको जाते हुए भी मैंने देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए, यानी उनको शर्म आने लगी और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े, उनके पैरों में गिर पड़े। महात्मा जी ने कहा, लोहा गर्म देकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन पाई जाएगी? महात्मा जी ने क्या कहा कि आप जिस जमीन के लिए आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, वो आज तक जमीन किसी की बनी है? कई पीढ़ियों लोग यहाँ रहे और वो छोड़ के चले गए, कोई किसी के साथ भी जमीन नहीं गई। तो आप दोनों आपस में इनको लेके क्यों लड़ रहे? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करना, यह नहीं सोचना कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना ही नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। महात्मा जी ने इस तरह से इमोशनली हो गए, इस तरह से समझाया ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि उनकी बात पर उनको शर्म तो आने वैसे भी लग गई थी कि हम व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हैं। तो और भी उन्होंने अच्छे से उनको प्रवचन दिए। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। क्या बोले? कि जब तुम जाओगे संसार को छोड़कर, तो ये भूमि आपके साथ में नहीं आएगी, और आपका जो अच्छे कर्म है और जो भक्ति की है आपने भगवान की, वो आपके साथ जाएगी। जो लोक परलोक के संगी साथी शेष सब कुछ तो यहीं रह
जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन के अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक सवर जाए। और महात्मा जी ने क्या कहा कि फालतू में बेवजह इन जो चीज़ आपकी नहीं है उसके लिए लड़ने झगड़ना व्यर्थ है, और अपने अच्छे कर्म करो और लोगों में अपना अच्छे कर्मों की वजह से अपनी पहचान बनाओ। ठीक है। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से एक सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म में वो सफल करने लगे। फिर महात्मा जी ने इस तरह से उन्हें संदेश दिए तो वो आपस में क्या, दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहने लगे और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करने लगे, क्योंकि जो भाई हमारे जो चीज़ें मिली है दुनिया में वो हमेशा दुनिया में ही रहेगी। जब हम जाएंगे इस संसार को छोड़कर आखिर में तो वो हमारे साथ नहीं आएगी। हमारे अच्छे कर्म में और हमारे जो अच्छे कर्मों की वजह से जो पहचान बनी है वो हमारे लिए दुआ करेंगे हैं, तो वो हमारे साथ ही जाएगी और इसी से हमें हमारा जो मोक्ष प्राप्त होगा और हमारा जीवन है वो सफल होगा। तो आपको होमवर्क में मिल रहे शब्द और अर्थ, कठिन शब्दार्थ हैं। उदित यानी तैयार होना, स्वामित्व अधिकार, संपत्ति धन दौलत होती है, हड़पना गायब कर जाने, अनुचित ढंग से ले लेना, मूल्यवान कीमती, संसार दुनिया, तनिक यानी थोड़ा। उच्चारण के लिए आपको उच्चारण करना हो। इसमें जो प्रश्न उत्तर है ये सोचो और बताओ। पहला नंबर है लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। इसका उत्तर है दोनों भाई, और आगे का तो लिखा हुआ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे? तो आप लिखना किसके लिखा हुआ है, बाकी की पूरी लाइन आपको वही लिखनी है और प्रश्नवाचक चिन्ह उसको पूर्ण विराम करना है। तो दोनों भाई लिखना। उसके बाद जमीन के अधिकार के लिए लड़ाई झगड़ा जमीन के अधिकार के लिए झगड़ा कर रहे थे। जमीन के अधिकार के, यहाँ तक आपको किसके की जगह लिखना है और बाकी का पूरा वही सेंटेंस। दोनों भाइयों को किसने समझाया? महात्मा जी ने समझाया। तो इसके लगभग 2-2 शब्द का ही आंसर है, तो आप इसको लिख लोगे अच्छे से, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सही उत्तर का कर्माक्षर कोष्टक में लिखिए। सही उत्तर लिखना है। दोनों भाई क्या कर रहे थे? हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, बातचीत या खाना खा रहे थे? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? क्या लाए? भोजन लाए। तो ये स है और अ में है ब। तो ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है और 3 प्रश्न है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने, और जो कठिन शब्दार्थ है वो अपनी नोटबुक में करने हैं। तो आज का अपना यही चैप्टर है। आगे का हम और काफ़ी रहे तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस स्टोरी को आप खुद पढ़ लेना, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करना। ओके, बाय।